हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लाई करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में लाई करता है। ठीक है, और आर्टिकल कौन कौन सा इसको डील करता है? आर्टिकल 1 to 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में, और आर्टिकल 1 to 4 किसको डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब एक एक करके आर्टिकल 1 से लेके 4 तक देखते हैं क्या क्या कहता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब लोगों में, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनके बीच में एक डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट क्या हुआ कि देश का नाम क्या रखें। कुछ लोगों ने कहा जो इसका ट्रेडिशनल नेम है, जो कि भारत रखते हैं, और कुछ लोगों ने कहा जो इसका मॉडर्न नेम है इंडिया रख लेते हैं। अब इन दो नाम को लेके विवाद चल रहा था। तो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बोला चलो जी दोनों नाम रख लेते हैं। तो क्या आया? इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं? ठीक है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोला गया? देखो, फेडरेशन ऑफ स्टेट अमेरिका का कंसेप्ट है। अमेरिका में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जैसे मान लो ये कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट है, इनके बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ तो एक फेडरेशन बन गया। ठीक है, ये अमेरिका में ऐसा हुआ। बट इंडिया में क्या था? इंडिया तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसके बीच में ऑलरेडी स्टेट्स थे। ठीक है, इंडिया में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ये फेडरेशन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, फेडरेशन क्यों नहीं बोला गया? एक तो इंडिया में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो कि एग्रीमेंट कहाँ हुआ? यूएसए में। दूसरा, इंडिया के जो स्टेट्स हैं इनको कोई राइट नहीं है कि इंडिया से दूर जाने का, इंडिया से अलग होने का। ठीक है, अमेरिका में ऐसा हो सकता है, जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया, ये एंड एग्रीमेंट तोड़ भी सकते हैं, बट इंडिया के जो स्टेट हैं ये इंडिया से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ये दो कारण थे जिससे नाम दिया गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और आर्टिकल 1 ने एक एक टर्म दी, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है? एक तो इंडियन स्टेट्स जो आते हैं, ठीक है, दूसरे यूनियन टेरिटरीज आते हैं, तीसरा एक आता है अगर कोई भी स्टेट, मान लो कोई भी स्टेट, ये इंडिया फ्यूचर में कोई भी स्टेट इंडिया एक्वायर करता है तो ये भी किस में आएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। ठीक है, स्टेट दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, ये भी स्टेट किस में आएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ठीक है, दूसरा एक टर्म दिया यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स ही आएंगे, ये नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आया? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और टेरिटरी कोई भी इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करता है तो यूनियन ऑफ स्टेट में क्या आया? सिर्फ स्टेट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, जो वाइडर टर्म है रादर देन यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है, कोई भी स्टेट को इंडिया एक्वायर कर सकता है। ठीक है, इंडिया कोई भी स्टेट को एक्वायर कर सकता है, किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि वो कोई भी स्टेट इंडिया को एक्वायर कर सकता है। अब ये स्टेट एग्जिस्ट भी कर सकती है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्टेट है, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ये इंडिया में एक्वायर होगी आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, मान लीजिए ये इंडिया कोई एरिया है, कोई पोर्शन है, ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही पहले। ठीक है, ये भी इंडिया आर्टिकल 2 के तहत अपने आप में एक्वायर कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 2 ये था कि इंडिया कोई भी स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको एक्वायर कर सकता है, कोई भी स्टेट जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही उसको भी एक्वायर कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इंडिया के स्टेट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज कर सके। फॉर एग्जांपल, ये कोई स्टेट है,
इसका एरिया इंक्रीज भी कर सकता है पार्लियामेंट, इसका एरिया डिक्रीज भी कर सकता है, इसका नेम चेंज भी कर सकता है, इसकी बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकता है, कोई भी दो स्टेट को जोड़ के एक नई स्टेट बना सकता है, कोई भी स्टेट का पार्ट काट के किसी दूसरी स्टेट में जोड़ सकता है, या चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, ये पार्लियामेंट कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल 3 जो है ये किससे डील कर रहा है? इंटरनल रिस्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ऑफ स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स, इंटरनल रिस्ट्रक्चर। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या हो रहा है? फॉरेन अदर स्टेट्स, फॉरेनर स्टेट्स इंडिया में इंक्लूड हो रही है। मतलब आर्टिकल 2 किससे डील कर रहा है? स्टेट्स अदर देन इंडिया, आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 3 किससे डील कर रहा है? स्टेट विद इन इंडिया। ठीक है, इंडियन स्टेट्स का रिस्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट इंटरनल रिस्ट्रक्चर इंडिया के स्टेट का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। इसके लिए वो बिल तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में जब उसके पास प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन हो। ठीक है, मतलब विदाउट प्रायर परमिशन वो चेंज नहीं हो सकता, स्टेट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? जो बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा वो प्रेसिडेंट बिल कंसर्न्ड स्टेट को भेज सकता है। ठीक है, उसके व्यूज़ के लेने के लिए। अब ये मैटर नहीं करता कि प्रेसिडेंट उस स्टेट के व्यूज़ माने या ना माने, ये टोटली डिपेंड है सेंटर के ऊपर, यूनियन के ऊपर। वो स्टेट के व्यूज़ मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हमने देखा स्टेट सेंटर के व्यूज़ मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है, इससे एक हमारी टर्म आती है डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब स्टेट्स चेंज हो सकती है, स्टेट का स्ट्रक्चर, स्टेट का एरिया, स्टेट का नाम चेंज हो सकता है। अगर वो चेंज हो सकता है तो हम उसको कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, बट जो इंडिया है, यूनियन है, यूनियन नहीं चेंज हो सकता। मतलब ये मान लीजिए यूनियन तो वैसा का वैसा रहेगा, तो ये क्या हो गया? इनडिस्ट्रक्टिबल। बीच में ये स्टेट्स हैं, ये चेंज हो सकती है, इनका एरिया कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, बाउंड्रीज चेंज हो रही है, तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिबल। ये इंडिया में ऐसा है। बट अमेरिका में क्या है? अमेरिका में ना तो यूनियन चेंज हो सकता है, ना ही स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, इसका स्टेट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता और ना ही उसके फेडरेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? ये जो हम चेंजेस ला रहे हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, इसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत आता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो चेंजेस आ रहे हैं वो लाया जा सकता है। ये कौन कह रहा है? ये आर्टिकल 4 कह रहा है। ठीक है, ये थे हमारे आर्टिकल 1 to 4। थैंक यू सो मच।